नमस्ते हमारे प्यारे भाई। एसएससी के एग्जाम्स चल रहे हैं और तूफान मचा हुआ है क्योंकि एसएससी का जो नया वेंडर है वो सही तरीके से एग्जाम करवा ही नहीं पा रहा। सबको पता है कि माउस की प्रॉब्लम बच्चे बता रहे हैं कि भाई सेंटर पे माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बिल्कुल रद्दड़ है। इतने दूर दूर सेंटर भेजे हैं और सेंटर की शक्ल देख के ही मूड खराब हो जाता है। ऐसे लगता है कि सेंटर्स गाय भैंस का कोई तबेला है या किसी का घर मकान दुकान को ही सेंटर्स बना दिया है। तो जो माउस की प्रॉब्लम जो लगभग सभी बच्चे बता रहे हैं, एक्चुअली वो प्रॉब्लम माउस की नहीं है। जो एडुकेटिव कंपनी का जो सर्वर है वो सर्वर इतना स्लो है कि आप जब क्लिक करते हो तो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जाने पे वो लैग लेता है 5-10 सेकंड का। वो माउस ने ठीक क्लिक कर दिया है लेकिन वो सर्वर ही जो है इतना स्लो है कि वो आगे नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि कंपनी उतनी बड़ी नहीं है, उतनी जो है टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है जितनी टीसीएस थी। टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी थी तो उनका सर्वर वगैरह सब कुछ मजबूत होता था, तो उतनी टेक्निकल समस्याएं नहीं आती थी। हालांकि टीसीएस में भी प्रॉब्लम्स थी, पर एक होता है 2% प्रॉब्लम के साथ जीना और एक है 20% प्रॉब्लम से भी ज्यादा के साथ जीना। ये यहां ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और एसएससी लगातार जो है नोटिफिकेशन नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा है। अभी कुछ एसएससी ने तो सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन डेट वगैरह सब कुछ निकाल के रख दिए। अभी पिछले महीने एमटीएस 2025 एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, उसमें सारी वैकेंसी नहीं बताई गई थी। बोला था कि वो वैकेंसी टू बी नोटिफाइड लेटर, बाद में आएंगी। अब उसकी वैकेंसी बता दी गई है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है इसका, तो मैं आपको एक बार कंप्लीट डिटेल बता देता हूं एमटीएस के बच्चों के लिए जिन्होंने एमटीएस का फॉर्म भरा है। इतना तो क्लियर हो गया है कि अभी नए वेंडर के अनुसार जो 10th लेवल का पेपर है वो बहुत इजी, 12th का मॉडरेट लेवल और ग्रेजुएट लेवल का वो वेरी गुड या टफ लेवल जिसे हम कह सकते हैं वो बन रहा है। तो यानी कि लेवल में फर्क है। टीसीएस में सीजल से ज्यादा टफ पेपर एमटीएस का बन जाता था, वहां भी दुनिया भर की गड़बड़ियां हैं, ठीक है। पता नहीं हमारे देश में कोई काम सही से करने वाला आदमी, कोई कंपनी, कोई वेंडर, कोई नेता, कोई सरकार है भी कि नहीं। सिस्टम ही पूरा गड़बड़ है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, मैं कंप्लीट डिटेल बता देता हूं जिन बच्चों ने भी एमटीएस का जो है फॉर्म भरा है, जो पेपर देंगे। फॉर्म इसके भरे जा चुके हैं। 26 जून से 24 जुलाई जो है आपके फॉर्म भरने की डेट थी। उसके बाद एप्लीकेशन में अगर किसी ने फॉर्म भरने में गड़बड़ कर दी है तो अभी आपके पास टाइम है 29-31 जुलाई फॉर्म में करेक्शन करने का, ठीक है जी। एग्जाम जो डेट है इसकी 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक इन्होंने बता रखी है। 20 सितंबर से 24 अक्टूबर एग्जाम होना है, ठीक है जी। हाँ, अब टोटल वैकेंसी की बात करें तो पहले जो दो पोस्ट होते हैं, एक तो एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी आप ये समझ लीजिए ऑफिस बॉय हैं जिनका काम होगा फाइल इधर से उधर ले जाना या किसी बाबू के साइन करवा लेना, या वो क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ इधर से उधर ले जाना, कोई फाइल इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम हो गया, ठीक है। प्रिंट आउट निकलवाना, फोटो स्टेट करवाना, ये सारा काम एमटीएस ऑफिस बॉय करते हैं। तो उसकी वैकेंसी पहले कुछ क्लियर नहीं गई थी, पर अब 4375 वैकेंसी एमटीएस की बताई गई है। जो एमटीएस के थ्रू हवलदार भर्ती होते हैं, हवलदार जीएसटी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हवलदार होते हैं मेरे भाई, उनकी वैकेंसी 1089, पहले कम थी, 1075 थी। तो 1075 से अब इन्होंने वैकेंसी 14 वैकेंसी बढ़ा के 1089 कर दी है। तो टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो अब एमटीएस में मिलाकर 5464 वैकेंसी हो गई, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। पिछले साल एमटीएस में लगभग 9000 वैकेंसी थी, 5400 वैकेंसी है, ठीक है जी। और ये टेंटेटिव है, अभी ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भैया ये एसएससी में मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन आपसे मांगता है ओनली 10वीं पास। 10वीं पास बच्चों के लिए एग्जाम है, ठीक है। और 1 अगस्त 2025 से पहले आपका 10th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। 18 से 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं एमटीएस के लिए जनरल कैटेगरी में, और हवलदार में 18 से 27 साल तक यूआर कैटेगरी के फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी को 3 साल, यानी कि ओबीसी वाले 18 साल से 28 साल के बीच एमटीएस के फॉर्म भर जाएंगे। एससी एसटी को 5 साल का और पीडब्ल्यूबीडी को 15 साल तक का। इसमें मेरे भाई कोई टीयर 2 नहीं होता, एक ही सिंगल पेपर होता है। जैसे कि यहां पे आपका सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन ही, जिसमें 2 सेशन आते हैं टोटल। हर एक सेशन मेरे भाई यहां पर 45 मिनट का होगा, यानी कि टोटल 90 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होगा।
1.5 घंटे का पेपर होगा, दोनों जो है सेशंस कंपलसरी अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वालिफाइंग भी आपको करने हैं, ठीक है जी। सेशन फर्स्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, सेशन सेकंड के बेसिस पे आपकी कट ऑफ लगेगी। ओके, सेशन फर्स्ट में आपका मैथ्स और रीजनिंग आएगा, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का, और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है जी। कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है जी। सेशन सेकंड में जीके प्लस इंग्लिश आएगा, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, और यहां पे आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। जो आपकी कट ऑफ है वो मेरे भाई सेशन फर्स्ट के बेसिस पे नहीं लगेगी, सेशन सेकंड के बेसिस पे। पर सेशन फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी, तभी आप सेशन सेकंड यहां पर दे पाओगे, ठीक है जी। तो ये पैटर्न है एमटीएस का। आगे आ जाते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो एमटीएस के पेपर में एडवांस मैथ यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा नहीं है, पर एमटीएस के पेपर में मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन 2D भी और 3D भी, काफी अच्छे लेवल का, टफ लेवल का। एमटीएस के पेपर के सिलेबस में स्टैटिक्स चैप्टर भी है, हालांकि सवाल नहीं आए पिछले 3-4 साल से एक भी, लेकिन अब आ जाए तो कोई इसमें नई बात नहीं हो कि वो सिलेबस में है स्टैटिक्स भी। बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, सीआईएसआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एरिया, ग्राफ, ज्योमेट्री फिगर, लाइन एंड एंगल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और मेंसुरेशन, ये सब है। रीजनिंग में वही जो सीजल का सिलेबस है, वही सेम टू सेम सिलेबस आपका है, ठीक है जी। सिलेबस की बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, अवार्ड्स, स्पोर्ट, डे एंड डेट, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब कुछ है। इंग्लिश में बिल्कुल वही सेम सिलेबस है जो आपका बाकी अदर एसएससी के एग्जाम में, कोई भी ग्रामर रूल, टेंस, प्रोपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकेबलरी, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक और कॉम्प्रिहेंशन, और अच्छे लेवल का पेपर होता है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, पर एमटीएस हवलदार के लिए मेरे भाई अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों देने। अगर पीईटी की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, मेल को 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर वॉक करना है 15 मिनट में, फीमेल को 1 किलोमीटर वॉक करना है 20 मिनट में। अब आ जाते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। मेल की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड कर सकते हैं। फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर मिनिमम, लेकिन फीमेल के लिए वेट है कि 48 किलो से कम की बिल्कुल पतली लड़कियां नहीं चलेंगी, 40-40 किलो के नहीं जाएंगी यहां पे। एसटी को, गढ़वालीस को, जो गोरखास है हमारे, जो पहाड़ी एरिया के बच्चे हैं, उनको जो है रिलैक्सेशन मिलती है हाइट्स में, ठीक है जी। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस ये कि पहले आपका सीबीटी 1 होगा, जिसके अंदर 2 सेशन है, दोनों आपको क्वालिफाई करने हैं। सीबीटी 2 के बेसिस पे कट ऑफ लगेगी। फिर आपका पीईटी पीएसटी होगा केवल हवलदार के लिए। अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए नहीं भर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा केवल। और उसके बाद सीबीटी स्कोर, ठीक है, सेशन फर्स्ट के क्वालिफाई करने के बाद सेशन सेकंड के स्कोर के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लगेगी, ठीक है बच्चे। सैलरी की बात करें तो बेसिक 10th लेवल की या ऑफिस बॉय की जॉब है, लेकिन इसकी सैलरी 35 से 40 हजार के करीब हो जाती है मेरे भाई, अगर आप 1-2 साल डिपार्टमेंट में काम कर लेते हैं आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। लेवल 1 है, बेसिक पे 18,000 पर मंथ है, लेकिन जैसे इसमें महंगाई भत्ता या अदर अलाउंस या एनपीएस ये सब जो उड़ता है, जो जोड़ता है मेरे भाई, उसके बाद अलग बेनिफिट आपको मिलते हैं, एलटीसी, मेडिकल, पेंशन वाया एनपीएस। तो बेसिक सैलरी तो 18,000 है, पर सब कुछ जोड़ने के बाद जो एक्स सिटी है, मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर हो गया, उसमें आपकी ग्रॉस सैलरी 38 से 40 हजार होती है ग्रॉस सैलरी, पर इन हैंड आपके अकाउंट में 32-34 हजार आएगा, ठीक है। बाकी जो पैसा आपका वो एनपीएस में चला जाएगा, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा मेरे भाई। वाई सिटी टीयर 2 सिटी में ये सैलरी 30 से 32 आ रहे इन हैंड, और जेड सिटी में जैसे छोटे शहर हो गए, मान लीजिए जैसे कि मेरा बुलंदशहर हो गया, इस तरीके से, तो वहां 28 से 30 हजार सैलरी है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो हमारे एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ बॉयज हैं, उनका रूटीन ऑफिस वर्क है, फाइल मूवमेंट, रिकॉर्ड रखना है, प्रिंट आउट कराना है, लेमिनेशन कराना है मेरे भाई, फोटो स्टेट करानी, इधर से उधर लेके जानी है, फैक्स करना है, सैंपल डाटा का फाइल डिलीवरी करना है, डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं, ठीक है जी। बाबू से उसके बाद स्टाम्प पेपर, आप स्टाम्प वगैरह आपको लगवाने, सिग्नेचर करवाना है, फिर एक टेबल से दूसरे टेबल लेके जाना है, ये वर्क है।
हवलदार के लिए मेरे भाई, जो ये हवलदार होंगे जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और कहीं नहीं है, ये थाने वाले हवलदार नहीं है। जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हवलदार होंगे उनके लिए अलग से स्पेशल पोस्ट निकाली जाती है 10वीं पास बच्चों के लिए, एमटीएस हवलदार की। फील्ड ऑपरेशन जैसे रेड होती है तो उसमें एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर उनके सीनियर रेड मार रहे हैं तो आप उनको असिस्ट करोगे। सामान बक्सा आपको इधर से उधर रखवाना है, जितनी भी जो कलेक्शन हुआ है, रिकवरी हुआ है, वो आपको जो है सेफली गाड़ी में रखवाना है, लॉक करवाना है, सील लगवाना है, ये काम आपको असिस्ट करना होगा अपने ऑफिसर के साथ। मॉनिटरिंग कार्गो और कस्टम ऑपरेशंस, गार्ड ड्यूटीज देनी है कस्टम ऑफिस की, और रिपोर्ट टू इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर और अपने जो सीनियर इंस्पेक्टर उनको रिपोर्ट करना है सारा का सारा। एमटीएस मोस्टली डेस्क बेस्ड काम है। हवलदार के काम में फील्ड वर्क और फिजिकल वर्क भी शामिल है, लेकिन एमटीएस का काम प्रॉपर डेस्क बेस्ड है। ठीक है, आप दिन भर बैठे रहोगे, जो थोड़ा बहुत काम इधर उधर फाइल ट्रांसफर का वही करना है। प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन हद से ज्यादा स्लो है, बहुत धीरे धीरे प्रमोशन होता है। अगर आप एमटीएस बनते हैं तो उसके बाद आप 6-7 साल या 10 साल तक आप एलडीसी बन जाएंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क। एलडीसी आप डायरेक्ट बन सकते हो सीएचएसएल का पेपर करके, क्लियर करके, जिसकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। 10th पास से आप एमटीएस बनोगे, 12th बेस्ड सीएचएसएल का पेपर क्लियर करके डायरेक्ट एलडीसी बनोगे। एमटीएस से एलडीसी बनने में आपको 10 साल तक का भी समय लग सकता है। फिर एलडीसी, फिर यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, फिर असिस्टेंट, और ये फिर सेक्शन ऑफिसर। बस यहां मैक्सिमम है और बहुत कम लोग यहां सेक्शन ऑफिसर तक पहुंच पाएंगे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है और आपके सर्विस पीरियड पे आपके प्रमोशन कैसे हैं। हवलदार की प्रमोशन की बात करूं तो हवलदार, हेड हवलदार, और फिर आप टैक्स असिस्टेंट, जो आप सीजीएल का एग्जाम क्लियर करके डायरेक्ट बन सकते हैं, 2800 ग्रेड पेपर। ठीक है जी। और उसके बाद इंस्पेक्टर, शायद ही कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंच पाए, टैक्स असिस्टेंट पे ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं। फील्ड ड्यूटी एक्सपीरियंस प्रेफर्ड इन प्रमोशन एग्जाम्स। ठीक है जी, जो फील्ड वर्क ज्यादा किए, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसका प्रमोशन भी जल्दी जल्दी होने के चांसेस हैं। टाइम बाउंड प्रमोशन हर 5 से 10 साल के अंदर हो ही जाता है। ठीक है, प्रमोशन मैंने पहले बता दिया बहुत स्लो है। डिपार्टमेंटल एग्जाम बूस्ट चांसेस ऑफ ईयर अर्ली प्रमोशन। डिपार्टमेंट के अंदर भी एग्जाम होते हैं पर वो फिक्स नहीं होते कि कब होंगे। ठीक है, और उसमें सारे ही लोग देते हैं, और उसके बाद बहुत ही डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करोगे तो प्रमोशन जल्दी हो सकता है, लेकिन वो डिपार्टमेंटल एग्जाम भी अच्छे खासे लेवल के होते हैं और उनमें भी कंपटीशन होता है, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी। अब आपको तैयारी कैसे करनी है मेरे भाई? पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, मैंने बोला कि एडवांस मैथ इसमें नहीं है, मैथ की अगर हम बात करें, लेकिन मेंसुरेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी जो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हो रहा है 10th लेवल का, वो पेपर निहायत ही इजी है। हमारा एमटीएस भी 10th लेवल का पेपर होना है, यानी कि इसका पेपर भी बहुत इजी आएगा। टफ या मॉडरेट से नीचे लेवल का ही पेपर रहेगा, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा भाई पिछले साल के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट। सिलेबस वही है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट भी वही है, बस सवालों का पूछने का तरीका नए वेंडर में अलग हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाइए जितने ज्यादा हो सके। टाइमर लगा के मेरे प्यारे भाई, फिक्स टाइम पीरियड में आप मॉक टेस्ट लगाओ, इससे आपको आपकी अपनी तैयारी, रैंक, आप कितने स्कोर कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे आपकी कितनी कमांड है, सब पता चलता रहेगा। मॉक टेस्ट लगाएं, डेली मॉक टेस्ट लगाएं मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसकी एनालिसिस भी जरूर करें। जिस क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं उस क्वेश्चन को अलग से एक डायरी में या फोन में स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर फ्री में लगाने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब नए इंटरफेस पर, जो नया एडुकेटी का इंटरफेस है, उस पर भी आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, ये हमारी वेबसाइट है, एक सेकेंड, टेस्ट रैंकिंग, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां एसएससी के ये रहे एमटीएस 2025 के कितने 120 मॉक टेस्ट फ्री है। 2024 में देखिए 65 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो सारी की सारी 65 शिफ्ट यहां पे डली हुई हैं। आप ये मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए इंग्लिश और हिंदी भाषा में। ये देखिए, ये आपका मॉक टेस्ट आ गया। ठीक है जी, इंग्लिश या हिंदी चेंज कर सकते हैं। नया इंटरफेस भी आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, पुराना इंटरफेस, दोनों ही इंटरफेस है यहां पर। ठीक है जी, बस यही है और कुछ भी नहीं।
ओके, तो जो 10वीं पास बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो मेहनत से तैयारी में जो है लग जाइए। प्रॉब्लम यह है कि एमटीएस की जॉब के साथ कि जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं उसमें आधे से ज्यादा 2 साल के अंदर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते रहते हैं और जैसे किसी को बेटर पोस्ट मिलती है सीएचएसएल में, सीजीएल में, वो वहां से क्विट करके चले जाते हैं। तो यानी कि 5,000 नौकरियों के लिए सरकार 50 लाख से ज्यादा बच्चों की नौकरी लेने की व्यवस्था करती है, खर्चा करती है। उन 5,000 को नौकरी मिली और उसके 2 साल बाद वो वहां से निकल भी लेते हैं। यानी कि इतने केवल इतने से काम के लिए इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है। यह भी एक समस्या हमारे देश में है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आबादी इतनी ज्यादा होने की वजह से, आबादी ही अपने आप में एक समस्या है। तो एमटीएस में ज्यादातर जो आपको अब नए लड़के मिलेंगे, अब जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो 2 साल बाद उस डिपार्टमेंट में ज्यादातर मिलते ही नहीं है। जो पढ़ना बंद कर दिया है मेरे दोस्त, वो वहां रह जाता है, बाकी सब निकल जाते हैं। सिंगल डे एग्जाम है तो कई जगह जैसे कि बिहार, झारखंड के कई सेंटर पे हमेशा से इसकी चीटिंग की खबरें आती रही, क्योंकि इसमें कोई CBT 2 तो है नहीं, एक ही सिंगल डे एग्जाम है, फिर आपकी कट ऑफ लग जानी है। तो इसमें चीटिंग होती आई है, खबरें निकलती आई हैं मेरे भाई, लेकिन वो बहुत ही कम है, बहुत रेयर है। ठीक है जी, अभी भी 90% सिलेक्शन जो है वो पढ़ के होता रहा है टीसीएस के थ्रू भी बच्चों का। तो आप तैयारी शुरू करिए। एक बार आप प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगा के देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और सिलेबस क्या है और किस लेवल का पेपर इसमें बनता है। ठीक है, मॉक टेस्ट कहां से लगाना है? टेस्ट रहेंगे एप्लीकेशन से आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि पेपर अब बिल्कुल ही अलग आएगा, एडुकेटी आने की वजह से वही चीज आएगा, बस पूछने का तरीका, जैसे जीएस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में भी स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, और सिलेबस एसएससी सीजीएल जैसा ही है, सीएचएसएल जैसे एसएससी के सभी एग्जाम का सिलेबस सेम है, बस मैथ में फर्क है कि एमटीएस में एडवांस मैथ नहीं है, पर मेंसुरेशन और स्टैटिक्स है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।